Here are 3 tips to improve your focus while studying. पढ़ाई के दौरान में फोकस मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल टास्क है और आजकल के ज़माने में जब हमारे पास टूल्स बहुत ज़्यादा हैं, डिस्ट्रैक्शन टूल्स, गैजेट्स हैं, मोबाइल है, नेटफ्लिक्स है, वी हैव कपल ऑफ डिस्ट्रैक्शन टूल्स, तो हमारे लिए चीज़ें हमारे बच्चों के लिए मुश्किल हो गई हैं टू मेंटेन दैट फोकस एंड टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तो आज मेरे पास 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप सामने रख के अपना फोकस बढ़ा सकते हैं अपनी पढ़ाई पे। स्टेप नंबर 1 और पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपने सबसे पहले जो ब्रेन है उसको इंगेज करना है विद द स्टडी टास्क। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई टॉपिक मिला है पढ़ने के लिए, उसको अगर आपने खुद पढ़ना है तो आपने उसको एक्टिवली रीड आउट करना है। यू हैव टू कीप योर ब्रेन इंगेज्ड इन दैट एंड इन्वॉल्व इन दैट। अगर आपको कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो ट्राई करें कि आप साथ साथ नोट्स बनाएं ताकि आपका ब्रेन इंगेज रहे। आप कोशिश करें उसके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन में रहें ताकि आपका ब्रेन इंगेज रहे। अगर आप कोई ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं तो भी कोशिश करें मेक योर ओन नोट्स और मेक योर ओन पॉइंट्स ताकि अगेन आपका ब्रेन इंगेज रहे। सो पॉइंट नंबर 1 इन मेंटेनिंग फोकस इज engagement of your mind or brain with that topic or with that study material. पॉइंट नंबर टू ये है कि आपने कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है, अपना कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाना है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक सेपरेट रूम मैनेज करना है जो आपका स्टडी रूम होगा। उसमें आपने अपनी मोबाइल को उस रूम से अलहदा रखना है। मोबाइल आपके स्टडी स्पेस में नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन। एंड आपने अपने साथ एक रफ पेज या कोई सेपरेट कॉपी या पेन रख लेना है जिस पे आपने लिख देना है डिस्ट्रैक्शन, और उसमें आपने वो सारी बातें लिखनी हैं जो आपको ड्यूरिंग पढ़ाई या ड्यूरिंग दैट स्टडी आपके माइंड में आ रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी से फ़ोन पे बात करनी है, फॉर एग्जांपल आपको याद आ रहा है आपने शॉपिंग जाना है, कोई ऐसा टास्क है जो आपने बाद में करना है और आपको उस वक्त याद आ रहा है जब आप पढ़ रहे हो, तो आपने वो सारी बातें उस डिस्ट्रैक्शन शीट पे लिखते जाना है। तो 3 बातें जो आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगी, वो एक स्टडी स्पेस है जो सेपरेट है फ्रॉम योर रेस्ट ऑफ द लिविंग एरिया। उसके अलावा आपका मोबाइल वहाँ पे नहीं है, और तीसरी बात कि आप अपनी एक डिस्ट्रैक्शन शीट यूज़ कर रहे हो जिसमें आप अपने डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स बना रहे हो। जो ही आपको कोई डिस्ट्रैक्शन माइंड में आएगी आपने डिस्ट्रैक्शन शीट पे उसको नोट कर लेना है। अच्छा, और वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो आपका कॉन्सेंट्रेट करने का टाइम है इट शुड बी इन स्मॉल चंक्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक चंक 15 मिनट का रखा है तो बस कीप इट, डोंट मेक इट लॉन्गर। इसको आप 15 मिनट के स्पैन पे रखें और उस टाइम में आपने बाकी सारे रूल्स को फॉलो करना है। आपने टॉपिक पढ़ना है, आपने उसको दोबारा से मोबाइल यूज़ नहीं करना, डिस्ट्रैक्शन शीट को यूज़ करते रहना है। सो आपने इन 3 चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपना जो कंसंट्रेशन टाइम है उसको सेम रखना है, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ानी है। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स, पहला नंबर पॉइंट यही था कि आपने अपनी माइंड को एंगेज रखना है विद द स्टडी मटेरियल। दूसरा पॉइंट ये था कि आपने कंसंट्रेट कैसे करना है, उसके मैंने आपको आगे 3 पॉइंट्स बता दिए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ज़रूरी बात ये कि आपने अपने स्टडी मटेरियल को प्रायोरिटाइज करना है कि उसमें से कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें कम इंपॉर्टेंट हैं। एंड हमेशा एक बात याद रखें, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जब जो सबसे मुश्किल चीज़ है उसको आप अर्ली आवर्स ऑफ द डे में पढ़ लें ताकि आपको मुश्किल चीज़ आप सुबह कर चुके हैं, उसके बाद जब आपका माइंड थक जाए तो आप तब वो चीज़ें करें जो आप पहले कर चुके हैं, उनको आप रिवाइज करें। तो इस तरह से जब आप अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रायोरिटाइज कर लेंगे और रिविजन्स को स्पेस्ड रेपिटेशंस के साथ लेके चलेंगे तो आपका स्टडी पे फोकस भी मेंटेन रहेगा। आखिरी बात ये कि जब आप अपना सारा गोल अचीव कर लें, अपना स्टडी टारगेट अचीव कर लें, तो आखिर में रिवॉर्ड योर सेल्फ विद एनीथिंग। इट कैन बी अ नाइस वॉक, इट कैन बी अ नेटफ्लिक्स शो, इट कैन बी अ नाइस फोन कॉल विद योर फ्रेंड्स। यू कैन रिवॉर्ड योर सेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर टॉपिक और अचीविंग दैट पर्टिकुलर स्टडी गोल।